अभी हम कर रहे हैं क्लास 6 और मैथमेटिक्स बुक है, हम कर रहे हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 और नेम है चैप्टर का नंबर प्ले। ठीक है, यहाँ पर आपको वार्म अप एक्सरसाइज दिख रही है, मैंने इसलिए चैप्टर का फर्स्ट पेज भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में डाल दिया है। ठीक है, बाल मंदिर स्कूल है। सेकंड पेज में आपको पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में आपको सुपर सेल्स का कॉन्सेप्ट नजर में आएगा। कौन सा? सुपर सेल्स। ठीक है, पहले तो ये देखेंगे सुपर सेल्स कौन से खेत की मूली है। सुपर सेल्स आ जाओ, इसमें एक शीट लगी हुई है जिसमें प्रॉपर तरीके से डिफाइन है कि सुपर सेल्स कौन से होते हैं। ठीक है, सुपर सेल्स देखिए, इधर देखो, सुपर सेल्स कौन से होते हैं? सुपर सेल्स वो सेल्स होते हैं जो लेफ्ट और राइट दोनों से क्या हो, बड़े हो। आपके लेफ्ट से भी और राइट से भी वो क्या हो, बड़े हो। बस इतना समझ के चलो, सुपर सेल्स आ जाएंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखिए इधर, यहाँ क्या है, लेफ्ट में 43। ठीक है, ये क्या आ गया आपका राइट। अगर आप ये इस नंबर के 79 के लेफ्ट में देखोगे तो क्या है 43 और राइट में देखोगे तो क्या है 75। तो बेसिकली ये लेफ्ट से भी बड़ा है और राइट से भी बड़ा है। अब मैं इस नंबर को देखूं 63, तो क्या ये 75 नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि लेफ्ट क्या हो गया, बड़ा हो गया। 10 हो सकता है? नहीं, 10 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 63 क्या हो गया, बड़ा हो गया। 29 हो सकता है? हाँ 29 हो सकता है, क्योंकि इसका राइट 28 है और 10 क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो ये क्या है, दोनों तरफ से क्या है, बीच में आके बड़ा है। समझ में आया? तो सुपर सेल्स, व्हाट इज सुपर सेल्स? जो आपके लेफ्ट और राइट दोनों ही पोर्शन से क्या है, बड़े हैं। समझे? समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, मैं इसे रोटेट कर देती हूँ 3.1 पे। ठीक है, मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। 3.1 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ना कलर कर रहे हैं बस सुपर सेल। अब तो हमें कंटेंट पता ही लग गया है, सुपर सेल्स कौन से होते हैं, जो आपके लेफ्ट या राइट दोनों से क्या हो, बड़े हो। ठीक है, दोनों से क्या हो, बड़े हो। चलिए देखिए, अब आप आ जाओ उसके क्वेश्चन नंबर 1 पे, सोल्यूशन पे। अ सुपर सेल इज अ नंबर, ये वो नंबर होता है दैट इज ग्रेटर देन ऑल द एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट सेल्स कौन से होते हैं, जो उसके आसपास वाले सेल्स होते हैं। ठीक है, अगर ऊपर नीचे करके भी दे रखा है तो कैसे हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टली हो सकता है और वर्टिकली, दोनों तरीके से हो सकता है। अगर हम पहली टेबल देखें जो मन को दे रखी है, उसमें 6, 8, 2, 8, ये क्या है, 670 से छोटा है। इसके साथ वाला क्या है, 670 छोटा है ना, 670 छोटा है ना, मैं ये बता रही हूँ। तो 6, 8, 2, 8 क्या है, ये बड़ा है। ऐसे ही 9, 4, 3, 5, ये क्या है, 670 और 3 780 से क्या है, छोटा है। मतलब ये दोनों सेल्स क्या है आपके, छोटे, और ये वाला क्या है, बड़ा। जो बाहर मैंने नंबर लिख रखा है ना, वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, फिर क्या है आपके पास 8000। ऐसे ही इसके साथ वाले सेल्स क्या है, छोटे हैं, लेफ्ट और राइट वाले, और 8000 क्या है, बड़ा है। तो आपको समझ में आया मैंने कैसे निकाला है, कि आपके बेसिकली लेफ्ट, हाँ, वरना गलत है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये बोल रहा है कि अब आपको इसके सेल्स जो है वो फिल करने हैं। ठीक है, अब ये मैं अपनी मर्जी से कुछ भी फिल कर सकती हूँ। कलर्ड सेल कौन कौन से दे रखे हैं, देखो 3 कलर सेल दे रखे हैं। टू इंश्योर ओनली द कलर्ड सेल, देखिए 5, 3, 4, 6 है, 1, 2, 5, 8 है, 9, 6, 3, 5 है, ये सुपर सेल्स है। बट अनकलर्ड सेल्स उन्होंने नहीं दे रखे और हमें 4 डिजिट के नंबर बनाने। मैंने रैंडमली अपनी मर्जी से कोई भी 4 डिजिट के नंबर बनाए, जो कि बेसिकली आसपास के नंबर्स क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो मैंने सब में 1000 लिख दिया, क्योंकि आसपास के नंबर क्या है, सारे छोटे ही होंगे। बोलो, मार्क कर लो, इकट्ठे देखूंगी मैं, मार्क करो सब कुछ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, आओ देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अब ये बोल रहा है कि 100 से लेके 1000 तक में बिना कोई नंबर रिपीट करे, क्या, बिना कोई नंबर रिपीट करे आपको क्या बनाने हैं, सुपर सेल्स बताने हैं। तो टू मैक्सिमाइज सुपर सेल्स अरेंज नंबर इन एन ऑल्टरनेटिंग पैटर्न, हम ऑल्टरनेट पैटर्न के अंदर बनाएंगे, एक लार्ज बनाएंगे और एक स्मॉल नंबर बनाएंगे। हमें सुपर सेल्स तो जनरेट करना ही है ना, पर कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैंने पहले क्या ले लिया, 900, फिर क्या लिया 100, फिर क्या लिया 800। तो 800 बेसिकली क्या हो गया, सुपर सेल। 900 क्या हो गया,
सुपर सेल, 200 और 300, फिर 700 और 400। तो यहाँ पे क्या होगा, 700 सुपर सेल हो गया क्योंकि 300 क्या है, छोटा है, और 400 भी क्या है, छोटा है। फिर क्या हो गया, 600। तो यहाँ पर 400 क्या हो गया आपका, छोटा है, और आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया, कुछ भी रैंडम डिजिट मान लो। तो मेरे पास 600 क्या हो गया, बेसिकली बड़ा हो गया। तो ये मेरे क्या बन गए, सुपर सेल्स। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट क्या है? दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में? बता, ऊपर से तो नहीं उड़ रहा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल और फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। कितने नंबर ऑफ सेल्स आपके पॉसिबल्स हैं इन सेल्स के ऊपर? सॉरी, रुक जाओ एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉरी। आउट ऑफ 9 नंबर्स हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन टेबल अबव। 9 नंबर्स के अलावा कितने आपके टेबल हैं उसमें आपको शो करना है। ठीक है, हाँ, आपको क्या बताना है, नंबर्स बताने हैं। अब आप वही सिंपल है, बेस्ड ऑन द फर्स्ट टेबल। मैंने पहला जो हमने डाटा टेबल लिया था ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो फर्स्ट वाली टेबल के हिसाब से लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारी टेबल कंप्लीट हुई थी ना, उसके अकॉर्डिंग लिया। तो उसके अकॉर्डिंग कितने सुपर सेल निकले थे हमारे? इसमें थोड़ी है टेबल अबव, ये वाली है 3 का बोल रहे हो। कोई सी भी अबव ले सकते हैं, कोई सी मेंशन नहीं है ना, दे आर नॉट मेंशनिंग। ऊपर तो यही है ना, पर इसके टेबल ऊपर तो फिर वो क्वेश्चन नंबर 3 बोलते, अबव और ऊपर होता है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर करा। अगर आपको 3 बोले तब आपको सुपर सेल्स निकालने आ गए तो 3 से निकाल देना। समझ रहे हो? तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट टेबल लिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। यहाँ कितने सुपर सेल्स निकल रहे हैं? 3 सुपर सेल निकल रहे हैं। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। कितने सुपर सेल्स जो है वो आपके पॉसिबल हो सकते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स में? डू यू नोटिस एनी पैटर्न? क्या आपने कोई पैटर्न नोटिस करा? व्हाट इज द मेथड टू फिलिंग अ टेबल टू गेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स? कौन सा मेथड आपने अपनाया है और उसकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, आपको वो बताना है। ठीक है, तो हमने 2 या 3 तरीके के मेथड्स को अपनाया है। समझो, पहले हमने 2 या 3 तरीके के मेथड्स को अपनाया है। एक है नंबर ऑफ सुपर सेल्स। नंबर ऑफ सुपर सेल्स का मतलब क्या है कि आप नंबर्स को क्या करते हो, अरेंज करते हो। क्या करते हो? अरेंज करते हो उनके साइज के अकॉर्डिंग, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। एक मेथड ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है पैटर्न, जैसे हम बोर्ड में खेलते हैं ना, चेक लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, आप पैटर्न चेक कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा क्या है, मेथड ऑफ मैक्सिमम सुपर सेल। दूसरा ये हो सकता है कि आप मैक्सिमम एक टेबल में कितने नंबर ऑफ सुपर सेल्स भर सकते हो। तो हमने 3 मेथड इस्तेमाल करे हैं और ये 3 तरीके की हमारी क्या थी, स्ट्रैटेजी। समझे? अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर। वो वापस वही कह रहा है कि क्या आप सुपर सेल की टेबल को दोबारा फिल कर सकते हो बिना किसी रिपीटिंग नंबर के? नो, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल टू फिल सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर, क्योंकि ऐसे तो कोई सुपर सेल बनेगा ही नहीं। वो कह रहा है, मान लो मैंने लिया 9653 और मैंने वो नंबर 9653 रिपीट ही नहीं करना, तो ऐसे तो कोई नंबर बन ही नहीं सकता। क्या बेटा, नंबर तो रिपीट हो रहा है ना। 9 नंबर एक में आ गया, 9 नंबर अब दोबारा किसी सेल में नहीं आना चाहिए। समझे? ये है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। कौन से पे? 7 पे। विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन अ टेबल। क्या वो लार्जेस्ट नंबर है टेबल में ऑलवेज बी ए सुपर सेल? तो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा टेबल का, क्या वो हमेशा आपका सुपर सेल रहेगा? कैन हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन द टेबल। क्या हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर ही क्या रहेगा आपका टेबल में सुपर सेल रहेगा? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको दोनों बताने हैं। पहले मैं आपको लार्जेस्ट नंबर का बता रही हूँ, फिर मैं आपको स्मॉलेस्ट का बताऊंगी। लार्जेस्ट नंबर को अगर हम एक सुपर सेल के तौर पर ले तब क्या होगा? द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन द टेबल विल ऑलवेज बी अ सुपर सेल। ये हमेशा क्या रहेगा? सुपर सेल रहेगा।
प्रोवाइडेड इट हैज एटलीस्ट वन एडजेसेंट सेल, इनके पास कम से कम एक एडजेसेंट सेल तो होगा। स्मॉलेस्ट के अंदर क्या होगा, द सेल having the smallest number in a table will never be a super cell, smallest number में वो super cells में नहीं होगा, बड़ा नंबर है। समझ में आया? कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत है तो। क्वेश्चन नंबर 8 निकालिए। आपको एक टेबल बनानी है जिसमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? नंबर सुपर सेल नहीं होना चाहिए। मैंने वही बनाया है, ठीक है, समझ रहे हो? टू मेक द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल, इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन एडजेसेंट सेल। आपको एक एडजेसेंट सेल तो रखना पड़ेगा जिसकी क्या हो, लार्जर वैल्यू हो विद द लार्जेस्ट नंबर, और लार्जेस्ट नंबर के साथ। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है यहाँ पे 10, 50, 1, 2, 3, 4। हेयर 50 इज द लार्जेस्ट नंबर, यहाँ 50 क्या है, लार्जेस्ट नंबर है। 10 क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है, बट 10 इज नॉट द सुपर सेल। पर 10 सुपर सेल नहीं है बिकॉज इट इज एन एडजेसेंट सेल टू 50, क्योंकि 50 का एडजेसेंट सेल है विच इज लार्जर, जो कि क्या है, बड़ा है। समझ आ रहा है? पक्का? अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। ये क्या है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए देखिए, यहाँ पे अब हमें क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 9, फिल द टेबल्स that the cell having the largest number, सेल क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट नंबर, इज नॉट अ सुपर सेल। क्या नहीं है वो, सुपर सेल नहीं है, बट द स्मॉलेस्ट नंबर, जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है, वो क्या होगा, आपका सुपर सेल होगा। समझे? स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, सुपर सेल होगा, बट लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल नहीं होगा। उस सेल की टेबल में भरना है। जैसे 1, 2, 3, 4 सेल्स के डब्बे बने हैं ना, तो सेकंड वाला बनाओ और लार्जेस्ट वाला मत बनाओ, ये बोल रहे हैं बस। ये देखो, ध्यान से पढ़ो। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, तो बताओ कैसे। यस, इट इज पॉसिबल। कैसे? हम क्या चूज करेंगे, ऑड नंबर्स। क्या यूज करेंगे, ऑड नंबर्स, ठीक है। द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज 12, सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 12 है, सेल बी में, जो कि एक सुपर सेल नहीं है। नहीं है, यही तो बोला था ना उसने, है ना। और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर 5 है, जो कि क्या है, एक सुपर सेल है। कौन से सेक्शन में, डी में। सेल डी मिल गया, तो ये क्या है मेरा, बताओ, सुपर सेल। और ये वाला जो बी वाला है, ये सुपर सेल नहीं है। समझ आया? लेकिन 5 सुपर सेल नहीं है। क्या, स्मॉलेस्ट नंबर है ना, 5 सुपर सेल कैसे होगा, 2 से 2 से 2 से। लेकिन आप लोगों ने लेफ्ट और राइट दोनों का देख लिया, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे तो 10 है ना, 10 तो बड़ा हो गया 5। हाँ, यहाँ गलती हो गई, मैंने ऑड नंबर दूसरा देखना था, दूसरा ले लेना, ठीक है। समझ आया इतना? अब हम करेंगे 3.2, ठीक है। क्या करेंगे, 3.2। अब ध्यान से बस ये शीट्स देखिए, आपको शीट से पूरा 3.2 समझ में आ जाएगा। ओपन द शीट ओनली, दैट्स इट, और कुछ नहीं। हो गया आप दोनों का? हो गया। 9.2 अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में, वहां से कवर करके आना, समझ के आना, तुमसे स्पेशली पूछूंगी एक एक पार्ट। जाओ छुट्टी। जल्दी पूछो, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। चैनल पे होगी, इसको चैनल सब्सक्राइब कराना। देखो 3.2 पे आ जाइए। 3.2 के अंदर एक ही क्वेश्चन है जिसमें 4 नंबर लाइन है। क्या है, 4 नंबर लाइन है। अब आप ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है। क्वेश्चन मैंने लिख रखा है बेटा, पुट अ सर्कल। आपको स्मॉलेस्ट नंबर पे क्या करना है, सर्कल लगाना है, और लार्जेस्ट नंबर पे क्या लगाना है, बॉक्स लगाना है। बस इतना करना है। क्या करना है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरे को देखिए। जो भी नंबर लाइन इस चैप्टर में, इस वाली एक्सरसाइज में आपको दे रखी है, फर्स्ट यू हैव टू मेंशन द गैप। आपको पहले गैप मेंशन करना है, ठीक है। गैप मेंशन करोगे, नहीं करना ना, बुक में तो दे रखा फिल करके। नमस्ते, अंदर वालों को बाहर, बाहर वालों को अंदर, ठीक है। आप समझ रहे हो, हमें क्या करना है, जो गैप है पहले उसे फिल करना है।
गैप फिल हो जाएगा, आपको गैप का सीक्वेंस पता लग जाएगा, तो आपको स्मॉलेस्ट भी पता लग जाएगा और लार्जेस्ट भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2010 भरा हुआ था और 2020 भरा हुआ था। ठीक है, और 2030 भरा हुआ था। अब आप ध्यान से देखोगे तो 10-10 का गैप है, इसका मतलब ये 5-5 की सीरीज चल रही होगी, मतलब 2010, 2000, फिर 15, फिर 25, फिर 30, इसका मतलब सब में कितने कितने का गैप है, 5। अब मैं ये जितने भी नंबर लाइन में यहाँ पर डैशेस दे रखे हैं, मैं उनको कहाँ तक भरूंगी, लास्ट तक। तो मेरा लास्ट वाला सबसे छोटा होगा और सबसे आगे वाला जो राइट हैंड साइड पे जा रहा है एंडिंग पे, वो सब क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा। तो ये हमें एग्जैक्टली एक्यूरेटली वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट क्या हो गया 990, इसको मैंने सर्कल बना दिया, देखो बना भी रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा लार्जेस्ट क्या हुआ 235, इसको मैंने किस में डाल दिया, बॉक्स में डाल दिया। समझ आया। अब ऐसे ही सेकंड वाली नंबर लाइन पे आइए, यहाँ पे मुझे दे रखा था 99996 99997, इट मीन्स कितने का गैप है, 1 का गैप है, मतलब 6 के बाद क्या आ गया 7, ऐसे ही 7 के बाद क्या आएगा, चाहिए 7 के बाद क्या आएगा 8, क्या आएगा 8 के बाद क्या आएगा 9। ठीक है, ये 999 है ना, 99 की सीरीज चल रही है, वो मैंने ऊपर वाला लगाया है, एक बार आप ध्यान से चेक करो, देखो एक बार ऑब्जर्व करो। ये देखो आपने 7 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर दोबारा से 8 लिखा, गलती से लिख दिया। मम्मी आ जाएगी काव्यांश तो मुझे बुलाओगे इस बार। ईवीएस का अगला चैप्टर याद करके आएगी, जो पेपर में याद नहीं है इसे वो याद कराना, करा के ही भेजना। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, शिट मैन, देखिए तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ट्रिपल 997, और फिर क्या है हमारे पास 999, फिर 999, फिर ऐसे आएगा, फिर क्या आएगा 1000 वाली मतलब रेंज में आएगा, मतलब लाख वाली रेंज पे, फिर उसके आगे बढ़ेगा। तो कितने कितने का गैप है यहाँ पे, कितने का गैप है, 1-1 का गैप है। तो सबसे छोटा क्या हुआ 999 मतलब यहाँ मेरा लास्ट में क्या आ रहा है 3, अब अगर आपका आगे नंबर दे रखा हो तो 999 आ जाएगा, समझ रहे हो। और जो लास्ट मेरा क्या आ रहा है, देखो मैंने यहाँ पे भी गलत कर दिया ना, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ क्या आएगा 0 वाली लाइन आएगी, ये वाला जो है ना, ये सेकंड लास्ट वो पीछे आएगा। ठीक है, मेरा लास्ट क्या आएगा 10002, ये मैंने किस में कर दिया, बॉक्स में, समझे। अब ऐसे ही मेरा 3 वाले पे आ जाओ। अब आप देखोगे तो इन्होंने मेरे को सिर्फ 2 ही भर के दे रखे थे, आगे के 2 वो था, यहाँ पे आप देखोगे लास्ट में क्या आ रहा है 77 और नेक्स्ट क्या आ रहा है 78, क्या आ रहा है 78, स्टार्टिंग के 2 भर रखे थे इन लोगों ने। ठीक है, अब इसका मतलब कितने का गैप है, 1-1 का गैप है, कितने का गैप है, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पर 78 के बाद क्या आ जाएगा 79, फिर 80, 81, 82, 83, आगे एक बढ़ता चला जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया 77, बड़ा से बड़ा नंबर क्या आया मेरा लास्ट में 86, समझ आया। अब ऐसे मेरे पास क्या है 4। अब आप ध्यान से देखोगे इन्होंने मुझे बीच के नंबर दिए थे, दैट इज 7705 और फिर था मेरे पास 6705। ध्यान से देखोगे तो क्या आ रहा है 86 और 87, आगे 86 आ रहा है और फिर क्या आ रहा है 87, इट मीन्स 4th वाला बेटा। हाँ यही तो बता रही हूँ मैं, मिड का 86 आ रहा है, हाँ और 87 आ रहा है, गैप आ रहा है ना, ये तो कितने की सीरीज कवर कर रहा है, ये भी 1-1 का गैप कवर कर रहा है। इसका मतलब इससे पहले क्या रहा होगा 85705 है ना, उससे पहले क्या रहा होगा 84704, उससे पहले क्या रहा होगा 83703। ठीक है, तो इसको जो छोटा वाला मैंने क्या बना दिया, हाँ स्मॉलेस्ट वाले पे मैंने क्या बना दिया 83705, लार्जेस्ट वाला मेरा कहां तक जा रहा है 92705, समझ आया पक्का। अब हमारी 9.2 फिनिश, पक्का समझ में आ रही है, ऊपर से तो नहीं जा रही।
कहीं स्कूल में जैसे ऊपर से जा रही थी वैसे यहाँ भी जा रही हो? स्कूल वाली वैसे समझ में आई थी? स्कूल वाली तो मैम बताती थी तो थोड़ी थोड़ी समझ आ रहा था, लेकिन बच्चों का फिर शोर ही इतना हो रहा होगा। चलो देखो अब तो समझ में आ रही है। अब हम करेंगे 3.3। इन्होंने पहला क्वेश्चन बना रखा है, ठीक है, और उस क्वेश्चन के क्या दे रखे हैं, पार्ट दे रखे हैं। मैंने भी इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के पार्ट के साथ सॉल्यूशंस दिए हैं, ठीक है। ये खुद बोल रहे हैं कि प्रतिभा ने यूज करा है 4, 7, 3 और 2 को एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाने में और एक लार्जेस्ट नंबर बनाने में, जो कि इन्होंने दे रखा है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है इन्हीं नंबर्स का, 5085, और इनका सम कितना आ रहा है 9779। अब आपको ऐसे ही और 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। समझ आया? कोई दिक्कत? सम मतलब प्लस, हाँ, है ना, डिफरेंस मतलब माइनस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। जो इसने मुझे बोला है मैंने एज इट इज इसको वही उतार के दिया है। गिवन मैंने ऊपर लिखा है, इसने क्या बोला था, कितने नंबर लिए हैं इसने, 4, 7, 3, 2। स्मॉलर डिजिट नंबर क्या बना, 2, 3, 4, 7, ठीक है। लार्जेस्ट क्या बना, 7, 4, 3, 2। माइनस करने पे क्या आया, 9779, सॉरी प्लस करने पर, माइनस करने पे कितना आया, 5085। इसने जो कहा है मैंने वही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से शुरुआत होती है इसके पार्ट्स की, ठीक है। अब हम इसके पार्ट्स मैंने कॉपी में लिख रखे हैं, इसी में हम यहीं से देखते चलेंगे। द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर लेस देन, क्या है, लेस देन है। लार्जेस्ट नंबर बनाओ पहले तो, जो इसने दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, 4, 7, 3, 2, ये हमें गिवन था, जो कि इससे क्या है 5085 से क्या है, कम है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, इसका क्या बनेगा बताओ, 2, 3, 4, 7। अब इन दोनों को इसमें से माइनस करो तो क्या बन जाएगा आपके पास, 2385। जो इसने हमें गिवन दे रखा है ना बेटा, समझ रहे हो, उसी नंबर्स का इस्तेमाल करके मुझे ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, जैसे 5085, मुझे उन्हीं नंबर्स का इस्तेमाल करके इससे एक छोटा नंबर बनाना है। जो जैसे आपने वो कॉपरेटर कंस्ट्रक्ट, हाँ, ठीक है, समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज ग्रेटर देन द 5085। अब ये बोल रहा है कि मेरे को जो मैंने ऊपर नंबर दे रखे ना, गिवन नंबर से जो मेरे थे 4, 7, 3, 2 में से, है ना, इसमें से मुझे एक ऐसा नंबर बनाना है जो 5085 से क्या हो बेटा, बड़ा हो, ठीक है, क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। नहीं तो उनका डिफरेंस इससे बड़ा आए, ठीक है। क्या है, सम अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर देखूंगी तो स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास क्या आ रहा है, 3274, ठीक है। मैं इसी का ही अगर क्या बनाऊं, स्मॉलेस्ट नंबर तो 3247 होना चाहिए, 2347 होनी चाहिए। गलत लिख दिया मैंने, गलत हो गया, यहाँ पे 2374 आना चाहिए। इसे ठीक कर लेना यहाँ पे, मैं इसको ना वाइट कर देती हूँ, मैं यहाँ नंबर लिख देती हूँ। 2374 में नहीं आएगा, 2347 हाँ 2347, ठीक है। सॉरी दैट इज माय मिस्टेक। ठीक है, मैंने यहाँ पर ना भी इरेज कर दिया है, आप अपने पास वहाँ भी इरेज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं पेन से लिख देती हूँ, क्या नंबर आ रहा है बताना, 2347, यही नंबर आया, ठीक है। यहाँ पर भी मैं मिटो देती हूँ, सॉरी, ठीक है, 2347। इस नंबर को मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसे माइनस कर दो, टू 347 को माइनस करो, क्या आएगा बताओ, 415, क्या आ रहा है, 415, एक सेकंड, मेरे पास एक सेकंड, क्या है यहाँ पे मेरा 2 3 4 7। अब इसको सोल्यूशन आप कर लेना, मेरा पेन बड़ा गंदा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या आया था, 415, पक्का, मैं कर देती हूँ। 8 ही आएगा, 8 12 और यहाँ पे क्या बचा,
यही आएगा, ठीक है, 4158, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट, जो भी मेरा सम बनेगा किसका, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर का, वो किसके लेस देन होगा, 9779 के, क्या होगा, 9779 के लेस देन होगा। तो मैंने क्या लिया, 7432, ये क्या है मेरा लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर है इन डिजिट्स का। ऐसे मैंने स्मॉलेस्ट नंबर क्या लिया, 2347। अब मुझे क्या करना है बेटा, इसका सम करना है। अब समझ रहे हो, जो क्वेश्चन कह रहा है मैं वही कर रही हूँ, मैं कुछ भी अपने पास से या फिर मैं कुछ अलग से चैट जीपीटी या गूगल से करके नहीं निकाल रही हूँ। जो उसमें क्वेश्चन की डिमांड है मैंने वही करा है, ठीक है। और वो करना भी मत, उसमें आधे नंबर्स गलत आए हैं, ठीक है। सम करोगे तो क्या आएगा, 9779, क्या आएगा, 9779। नेक्स्ट पे आओ, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज ग्रेटर देन द, कितना है, 5085 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर क्या है, 7432, और स्मॉलेस्ट नंबर जो इससे बड़ा हो 2374। मुझे इन दोनों का क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, सम करना है। क्या आया मेरे पास, इसको ठीक कर लेना, 2 3 4 7, इन लोगों को जोड़ोगे ना, यहाँ पर भी ठीक कर लेना, ये ब्लंडर हो गया है। हाँ, ये बीच बीच में जब मैं लिख रही थी ना तो मेरे पास जॉर्डन आ रहा था। तो इसका सम भी चेक कर लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना ये वाला, ठीक है। हाँ, तो एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक करना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम एंड व्हाट इज द डिफरेंस। पैलिंड्रोम आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट नंबर बताना है। आपको पहले तो पता होना चाहिए पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम पता है आपको क्या होता है, मैम ने नहीं बताया, चलिए देखिए, पैलिंड्रोम के नंबर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बताने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, देखो फटाफट। हाँ, मैंने बताया वो वाले नंबर जो अगर आप पीछे से पढ़ोगे तो वो भी सेम ही पढ़ोगे और आगे पढ़ोगे तो जैसे वाओ, WO वाओ, ठीक है। जैसे पैलिंड्रोम प्रॉब्लम्स देखते हैं, पहले क्या होता है, मैंने यहाँ पे स्टेप्स में कर रखा है ताकि आपको इजीली समझ में आए। आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, पहले हमें ये बोला गया, पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे। पैलिंड्रोम नंबर रीड द सेम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, समझ में आया। मैंने इसमें लिख रखा है कि आपको कैसे रीड करते हैं, ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सेम डिजिट करेंगे। जैसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो गया, 10,000, ठीक है, क्या हुआ, 10,000। बट मुझे ये तो रिपीट नहीं हो रहा, मुझे से क्या करना पड़ेगा, पैलिंड्रोम बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो। द फर्स्ट 2 डिजिट डिटरमाइन द लास्ट 2 डिजिट। जो अब आप इसमें क्या करोगे, जो पहली 2 डिजिट है ना वो ही डिटरमाइन करती हैं लास्ट की 2 डिजिट। तो अब मैं इसे कैसे बना सकती हूँ, मैं इसे क्या कर दूंगी, नीचे से 1 0 हटा दूंगी और बीच में से 1 0 हटाकर मैं क्या कर दूंगी, पीछे 0 1 लगा दूंगी, समझे। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर अब क्या बन गया, 10001। लार्जेस्ट पैलिंड्रोम नंबर कौन सा है, 99999, 99999। इसने क्या बोला था हमसे, सम निकालो और डिफरेंस निकालो, ठीक है। तो सम निकाल दो, इन दोनों नंबर्स को जोड़ दो, आपके पास। ऐसे तो दीदी अगर हमें पैलिंड्रोम का ये तो कट टू कट क्वेश्चन पूछा ना, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, समझ रहे हो। और इसने हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस निकालो, तो हमने डिफरेंस निकाल दिया और सम निकाल दिया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, समझ आया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द टाइम नाउ इज कितने, 10:01 हो रहा है। हाउ मेनी मिनट्स अंटिल क्लॉक शो नेक्स्ट पैलिंड्रोम, और उसके बाद के 1 घंटे का भी बताना है, ठीक है। 1 घंटे बाद का भी बताओ और उसके अगले 1 घंटे बाद का भी आपको बताना है कि कितने मिनट तक वो पहुंच जाएगा, ठीक है। मैंने ना यहाँ पर ना ये स्टेप्स में लिख रखा है, क्या कर रखा है,
स्टेप्स में कर रखा है, तो आप इसे स्टेप्स में समझोगे तो इजीली समझ में आएगा। देखो पैलिंड्रोम टाइम प्रॉब्लम क्या कहती है आपसे कि फाइंड द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर टाइम आफ्टर 10:01 हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो नोट में क्या डाला मैंने, अब पैलिंड्रोमिक टाइम रीड्स सेम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, HH MM हो जाएगा तो HH MM के इक्वल होगा। अगर रिवर्स करूं तो मैं भले ही 1 मिनट में उधर लगा दूं, उधर का 1 मिनट इधर लगा दूं, नंबर तो सेम रहेगा। समझ रहे हो क्या रहेगा, नंबर तो सेम रहेगा। चेक करो जैसे अगर HH और MM ने HM और HM कर दिया, नहीं हो सकता, आर है ना, घंटे और मिनट करते हैं ना, वो तो रिवर्स करने के लिए एग्जाम्पल दिया बेटा, एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ द करंट टाइम इज, अभी इसने हमें करंट टाइम क्या बताया, 10:01। वी आर लुकिंग, हम इसे किस फॉर्म में देखते हैं, आवर्स और मिनट की फॉर्म में। 10 हो गए और 1 हो गया ना, तो अब हम इसे HH और MM पैलिंड्रोमिक एक दूसरे के साथ लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट आवर क्या हो जाएगा हमारा, 11 है, तो अगला MM क्या हो जाएगा मेरा, वो भी तो 11 हो जाएगा। समझे, अब मैं हमारा अगले जैसे यहाँ पे तो मिनट में तो उन्होंने 1 दिया हुआ है ना, तो 1 के बाद तो 2 होगा ना। आपका रिवर्स हो जाता है पूरा नंबर, यहाँ पे 11 है तो यहाँ भी 11 हो जाएगा। अगर वहाँ 12 है तो वहाँ क्या बन जाएगा, 21, ऐसे बन जाएगा। अगर वहाँ 31 है तो वहाँ क्या बन जाएगा, 13। समझे, ऐसे होता है। यहाँ पे 1 0 था, फिर यहाँ पे 10 हाँ समझे, तो कैलकुलेट करना है, मैं इसको कैलकुलेट करके भी दिखा रही हूँ, ठीक है। 11 को अगर आप ध्यान से देखोगे 10:01 में और 11:11 में कितने का अंतर है, 59 मिनट्स का। इसका मतलब 11:11 में कितने का अंतर हुआ, 11 मिनट का। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास कितने आ गए, 70 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आओ, तो अभी मेरे पास 10:01 का जो अगला नंबर क्या मिला है, 11:11। अब मुझे इसके आगे का नंबर ढूंढना है, फाइंड द पैलिंड्रोमिक टाइम आफ्टर 11:11। समझे, अब मैं इसके बाद क्या करूंगी, सेम जो मैंने करा था। 11 के बाद बेटा क्या बचता है, 12। अब 12 के बाद क्या आएगा, 21। 12 का 21 बन जाएगा ना, नंबर रिवर्स हो गया। समझे। 12 का क्या बनेगा, 21। ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए स्टेप्स दे रही हूँ, ठीक है। और फिर अगर हम इसको 12 भी करते हैं तो वो 12 के बाद 13 हो जाएगा, और फिर इसका वो ठीक है, सेम है। HH और MM के अंदर ये 12 का क्या बन गया बेटा, 21। हम यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं चल रहे हैं, हमको क्या बोला, टाइम, और घड़ी में अक्सर कितने नंबर होते हैं, 12 ही होते हैं भाई। अगर यहाँ पे 1 बजाता तो क्या बनता, 0 1, फिर क्या उसका दूसरा नंबर क्या बन जाता, 1 0। समझे। अब 12 का क्या बन जाएगा, ऐसे ही 21। अगर तुम्हें ध्यान में लग रहा हो तो बचे हुए कितने मिनट बचे, 60 में से 11 गए तो कितना बचा, 49 मिनट्स। 12 वाले में कितना बचा, 21, 49 प्लस 21, तो कितने मिनट का गैप आ रहा है, 70। ध्यान से देखोगे ऊपर भी 70 मिनट का गैप आया था और नीचे भी 70 मिनट का गैप। इसका मतलब 10-10 के बाद हर बार 70-70 मिनट के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 11-11 एक हो गया और 12-21 एक हो गया। अब मुझे अगर नेक्स्ट बोले तो फिर दोबारा मैं इसमें क्या ऐड कर दूं, 70। अब मैं दोबारा थोड़ी निकालने बैठूंगी, मैं फिर दूं क्या क्या गैप हो रहा है, समझे। तो हमें ये देखना है, समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये कौन सा है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। 1 सेकंड रुक जाओ, मुझे क्वेश्चन निकाल, ये 13 पे। हाउ मेनी राउंड्स, ओहो ये तो फिर वही नंबर आ गया जो मैंने कल आपको सीरीज बताई थी, मैजिक नंबर कार्परेकर कांस्टेंट। आपको ये बोल रहा है 5 6 3 8, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, 5 6 8 3, 5 6 8 3 के कितने राउंड्स लगेंगे कि ये क्या बना दे, कार्परेकर नंबर बना दे। और अभी हमने पढ़ा था कार्परेकर नंबर जी कौन सा वाला होता है, दैट इज द मैजिक नंबर जो क्या लेके आता है आपके पास, 6174, ठीक है। अब ये मैं पहले समझा चुकी हूँ, तो बस मैं आपको राउंड्स बताऊंगी, आपको खुद करना है, और मैं मेथड बताऊंगी। मैंने इसमें सारा सॉल्व करके दिखा रखा है, आप अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। पहले हमें लार्जेस्ट नंबर लेना है जो हमारे को नंबर दे रखा है, फिर हमें
स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, फिर हमें क्या लेना है, उन दोनों का डिफरेंस। जो भी डिफरेंस आएगा वो मुझे एक नया नंबर मिल गया, मुझे उसका ही लार्जेस्ट लेना है, उसका ही स्मॉलेस्ट लेना है, फिर डिफरेंस। ये राउंड तब तक चलता रहेगा जब तक मेरे पास वो नंबर नहीं आ रहा। और ये राउंड मेरा कहाँ पे खत्म हुआ है, 7 राउंड पर। इसका मतलब आंसर कितने हो गए, 7 राउंड हो गए। कितने हो गए, 7 राउंड हो चुके हैं। समझ आया? अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4। क्या करेंगे, 3.4। बस ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसमें इतना कुछ करना नहीं है। मैंने हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे देखो सॉल्व करके दिखा रखा है। इधर देख लो बेटा बाप, उसमें नहीं है, अब आपको ये वाली खुद उतारनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं पार्ट बाय पार्ट। देखो 5 डिजिट नंबर को प्लस करना है 5 डिजिट नंबर से, ठीक है। गिव अ 5 डिजिट नंबर सम दैट इज मोर देन दिस। आपको 2 5 डिजिट नंबर को जोड़ना है जो कि इस नंबर से क्या आए, ज्यादा आए। वेट करो, क्या आए, ज्यादा आए। तो कोई भी रैंडमली 5 डिजिट नंबर ले लो और उनको जोड़ो और आपके पास क्या आना चाहिए, इससे ज्यादा आना चाहिए। इस वाले नंबर से क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, 5 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर को जोड़ो ताकि आपके पास किसका सम आए, 6 डिजिट नंबर का। तो मैंने यहाँ पे 5 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर को जोड़ा है जिसका सम कितना आ रहा है, 6 डिजिट नंबर का। 4 डिजिट नंबर को जोड़ो, 4 डिजिट नंबर को जोड़ो ताकि आपके पास सम किसका है, 6 डिजिट नंबर का। ऐसे मैंने यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा और मेरे पास सम किसका आया, इन दोनों का। ठीक है, बट मैं एक्चुअली बताऊं, इन दोनों के सम को जोड़ोगे तो ये आता नहीं है, ये क्योंकि 4 और 4 तो 8 ही आएगा। आप समझ रहे हो, 6 आ ही नहीं सकता। तो एथिकली ये सिनेरियो गलत है। आप इसके नीचे लिखोगे दिस सिनेरियो इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये देते हैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक है, 5 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, 6 डिजिट नंबर आना चाहिए। पिटेगा भी देख। ठीक है, और एक्चुअली 5 और 5 डिजिट को जोड़ने पर हमारे पास ज्यादा का ही नंबर आएगा। इसका मतलब ये भी सिनेरियो सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर वही बोल रहा है 5 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर को आपको क्या करना है, अब डिफरेंस मतलब माइनस करना है ताकि इससे कम आए। इससे क्या है, कम आए। और ज्यादा होता तो यहाँ पे क्या लिखा होता है, मोर देन। तो मैंने 5 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर को क्या करा है, माइनस करा है ताकि मेरे पास ये नंबर आ जाए जो कि ये नंबर इससे कम है। ठीक है, 5 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर को आपका डिफरेंस आना चाहिए कितने का, 4 डिजिट का। ये रहा। ठीक है, 5 डिजिट और 4 डिजिट का डिफरेंस कितना आना चाहिए वो आपको यहाँ पे सिंपली दिखाना है। अब ये आगे के जो पार्ट्स है ना, ये सिर्फ सिंपल है। ठीक है, ये हाँ, ये वो आपके दिमाग के ऊपर है कि आप कौन सी चीजों को कैसे ले रहे हो। ठीक है, ये मैंने आना आपको ना इसके सारे के सारे पार्ट करके दिखा दिया। ठीक है, ये है ऑलवेज ट्रू और नेवर ट्रू और ओनली सम ट्रू। ये आप बुक में करना नहीं था, बस लिखना था कि ये पॉसिबल है या नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट नहीं करा है। ठीक है, यहाँ होता है हमारा चैप्टर नंबर 3 फिनिश। ठीक है, हाँ, तो ये वाले पार्ट आप करना, नहीं समझ में आया तो फिर मुझसे पूछना। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।